और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही ना। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पाचन तंत्र शुरू कहाँ से होता है, ठीक है। पाचन तंत्र आखिरकार क्या होता है? जिसके अंदर भोजन को चबाया जाता है, ठीक है। चबाए हुए भोजन को निगला जाता है, निगले हुए भोजन को गलाया जाता है, पाचित किया जाता है, और पाचित हुए भोजन से, ठीक है, उससे पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है और फिर खराब भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सभी होता है पाचन तंत्र के अंदर। ये पाचन तंत्र किसको कहते हैं? श्वसन तंत्र तो समझ गए भैया, नाक से दो ठो पाइप था और वो यहाँ गवा रहा, और दो ठो हमका मिल गए रहे, वो ले कौन है, फेफड़ा टाइप के कुछ लोग थे ना, दो ठो, एक ठो राइट फेफड़ा, एक ठो लेफ्ट फेफड़ा, है ना। फेफड़वा मिले रहेंगे नहीं, बताओ। अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब दे दो बेटा, जवाब दे दो, सच में समझ जाऊंगा तुम बहुत पढ़े हो। फेफड़ा के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेनवा को क्या बोलते हैं? बस इतना बता दो तुम मेरे को, इतना बता दो। कहते हो ना एमसीक्यू कराओ, एमसीक्यू कराओ, तो यही है एमसीक्यू, बताओ। ठीक है, तो क्या होता है कि फेफड़ा होता है, इधर पाचन तंत्र के अंदर क्या आता है, एक आहार नाल होती है, ठीक है। इसमें आप लिखना चाहें तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आहार नाल होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग आहार नाल। पाचन तंत्र जो होता है वो एक आहार नाल में होता है, ठीक है। और आहार नाल में क्या देखा गया है? आहार नाल में बहुत ढेर सारे एंजाइम देखा गया है, और आहार नाल के अंदर बहुत ढेर सारी ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो पाचन तंत्र को बेसिकली हम लोग ये समझ चुके हैं कि भाई जो खाना वाना खाते हैं ना वो पाचित होता है ना, उसी को बोलते हैं पाचन तंत्र। इसमें लिख भी सकते हो कि भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना तथा पाचित भोजन का अवशोषण करना तथा उसे शरीर से बाहर निकालना, बाहर निकालने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी पाचन तंत्र के अंतर्गत की जाती हैं। मनुष्य पाचन तंत्र में आहार नाल से, ठीक है, उसमें समृद्ध ग्रंथियों द्वारा उसका पाचन करता है, ठीक है। जो मानव की आहार नाल देखी जाए, ठीक है, ये आहार नाल अगर मनुष्य की देखी जाए तो वो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितनी? 8 to 10 मीटर। जोड़ लो कितना होता है। अगर इस आहार नाल इतना ऐसे घूमी 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 आहार नाल होती ना, अगर इसको लेके फैला दिया जाए यहाँ से मुख गुहा से नीचे गुदा द्वार तक लेकर इसे फैला दो, फैला दो, तो 8 से 10 मीटर की इसकी लंबाई आपको दिखेगी, ठीक है। इसके भाग होते हैं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी इसके भाग होते हैं। कौन कौन से? मुख गुहा हो गया, ग्रसनी, ग्रासनाल, सुने हो कि नहीं, आमाशय, फिर छोटी आंत्र, फिर क्या होती है, बड़ी आंत्र। ये सभी क्या हुए? तो ये सभी पाचन तंत्र के भाग हुए, ठीक है। मुख गुहा से पाचन तंत्र शुरू होता है और कहाँ जाता है? बड़ी आंत तक जाता है। छोटी आंत के कई भाग होते हैं, बड़ी आंत के भी कई भाग होते हैं, फिर बड़ी आंत के जो सबसे निचले भाग गुदा द्वार एनस पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई पूछी जाए तो 8 to 10 मीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है, किसकी? मानव पाचन तंत्र की, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये मुख गुहा के अंदर क्या होता है। हेडिंग बनेगी आपकी मुख गुहा के अंदर, ठीक है। आप लोग सच में बहुत सेंसिटिव बच्चे हो, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग सभी मेरे सपने में आते हो, है ना। सपने में आज मैं सो रहा था, आ रहे थे, बोले भैया भैया पढ़ा दो, पढ़ाए दो इसको, ठीक है है ना। चलो अच्छे से पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो मुख गुहा होता है, इसमें एक चीज समझ लो कि भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, ठीक है।
लिखना चाहो तो लिख लेना, समझ लेना। भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। यार हम लोग यहाँ पे एक डायग्रामवा बना लेना चित्रवा, ताकि ये देखो, ठीक है। अब इसके ऊपर इसका कवर चढ़ा दो। अरे बना लेना यार भाई, है ना। अब मुझसे इतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ ठीक है। तो क्या, तो इसका ये मुंह हुआ, ये नाक हुई, है ना, समझ लेना ऐसे ही, है ना, बिल्कुल बिल्ली जैसे बन गया है। तो जो भोजन का पाचन होता है इसको हमने बोला माउथ, है ना, या हमने बोला इसको बकल कैविटी। जो भोजन का पाचन होता है वो मुख गुहा से शुरू होता है। आपको पता है इसी माउथ के अंदर क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड। हिंदी से लिख लो इसको, चित्र अच्छे से बना लेना बेटा, मजाक नहीं करना, ठीक है। देखो इमेज ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, तो इमेज देख लेना, गूगल कर लेना, आपको दिख जाएगा, ठीक है, बना लेना, मैं ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। जब आप भोजन खाते हो तो लार ग्रंथियां से क्या होता है, भोजन मिक्स होता है। जैसे मिक्सी होती है ना, मिक्सी, चटनी पीसते हो, समोसा बनाते हो, चटनी पीसते हो, धनिया डाल देते हो, अदरक डाल देते हो, टमाटर डाल देते हो, लहसुन डाल देते हो, नमक डाल देते हो, घुमा देते हो, गुर 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 मिस जाता है सब। इसी तरह भोजन को क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड करके मिक्स कर देती हैं, बिल्कुल उसको लिसा बना देती हैं। कौन? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां भी कई प्रकार की पाई जाती हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो देखो लार ग्रंथियां क्या है, मिचती हैं, और लार ग्रंथियों में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। मुख गुहा में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, क्योंकि मुख गुहा के अंदर क्या पाई जाती हैं, तो मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको टाइलिन बोलते हैं और एमाइलेज बोलते हैं। टाइलिन क्या करता है, तो जब हम रोटी खाते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग मंड बोलते हैं, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, मंड को या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, ठीक है, मंड को माल्टोज शर्करा में बदलता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप एक रोटी का टुकड़ा ले ले, ठीक है, आप उसको थोड़ी देर चबाते रहो। किसका? रोटी का टुकड़ा लेना है बच्चे आपको, और उसको आपको थोड़ी देर चबाते रहना है। फाइनली क्या होगा, 10-15 बार उसी को तुम चबाओगे ऐसे करके, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो रोटी का टुकड़ा तुम्हें मीठा लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी लार ग्रंथियों में टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जा रहा है, एमाइलेज जिसको बोलते हैं। वो क्या कर रहा है, वो उसको मंड को, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शुगर में बदल रहा है यहीं पे, यानी कि पाचन यहां से शुरू हो गया सर, ठीक है। अब देखते हैं कि लार ग्रंथि के अंदर एक थायोसाइनेट पाया जाता है, ठीक है। लार ग्रंथि के अंदर क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है थायोसाइनेट। अब भाई तुम खाना खा रहे हो, रोड पर का खाना खा रहे हो, फुल्की खा रहे हो, लड़कियां फुल्की खाती रहती हैं, है ना, गंदा गंदा जीवाणु बैक्टीरिया सब उसमें लिपटा रहता है। घर में टंकी का पानी नहीं पीते हो, लेकिन बाहर जब खाना खाते हो तो टंकी का पानी पिला देता है, बिल्कुल गंदा गंदा, देख के पी लेते हो उसमें से, है ना। बताओ, अब उसमें से तुम्हारे पास जीवाणु भी चले गए तुम्हारे मुंह में, है ना। फुल्की खा रहे थे, समोसा चाउमीन वाला हाथ अपना यहाँ पहुँच लिया, खूब बैक्टीरिया लपटे थे, हाथ में आ गए, फिर समोसा ऐसे लेकर के तुमको दे दिया, तुमको खिला रहा है, सर्व कर रहा है गंदे तरीके से। तो क्या हुआ, जीवाणु चले गए, बैक्टीरिया तुम्हारे मुंह में आ गए, खाने में आएगा, खाना को तुम उठा के मुंह में खाओगे। तो भाई नीचे वाले पेट वेट बोलता है कि देख बैक्टीरिया मत भेजना, नहीं मार दूंगा।
तो लार ग्रंथि में कुछ जुगाड़ हो जाता है। लार ग्रंथि में थायोसाइनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थायोसाइनेट पाया जाता है, जो भोजन में आने वाले, भोजन से जो आने वाले जीवाणु है ना, थायोसाइनेट क्या करता है? तो ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन से जीवाणु को? जो भोजन के साथ आ गए हैं, क्योंकि भोजन हमारा पूर्ण रूप से स्वच्छ तो है नहीं ना, बताइए। और दूसरी बात, खाना खा लोगे, खाना खाए बाद देखते हो सुबह कितना ज्यादा मुंह बिल्कुल वो करता रहता है ना, बिल्कुल अजीब तरीके की फीलिंग आती है, सबके आती है ना। अब ऐसे ऐसे घिन आ रही होगी कि जैसे आती नहीं है, बट पागल, उसको पी लिया जाता है ना, क्योंकि वो बेस होता है। नीचे क्या होता है? एसिड और बेस मिला करके एक रिएक्शन होती है, अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, ठीक है। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बताओ केमिस्ट्री के अंदर। तो थायोसाइनेट क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है। और थायोसाइनेट दांतों और मसूड़ों की सुरक्षा करता है, ठीक है। थायोसाइनेट के द्वारा क्या होता है? दांतों और मसूड़ों की सुरक्षा करता है, ठीक है। जो जीवाणु आए, कुछ जीवाणु देखे दांत के पास ऐसे, दांत भाई बोलते हैं इधर ही अपना घर बना लेते हैं यार, थोड़ी जगह दे दो। दांत में कुछ छेद वेद तो रहते ही हैं। और जो गुटका उटका खाते हैं, है ना, नशे वशे की चीज़ें खाते हैं, तो उनके दांत और भद्दे तरीके के होते हैं। तो जीवाणुआ बोलते हैं यार एक काम करो, इधर ही थोड़ा सा जमीन खरीद लो, दतवा के पास इधर घर बना के रह जाओ। थायोसाइनेट बोलता है अच्छा जमीन खरीदेगा, हैं हमको खरीदेगा तू? तो क्या करता है? मार देता है। तो दांतों और मसूड़ों की क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। सॉरी, मसूड़ों में वो अपना घर बनाएगा, ठीक है। चलो, पहला तो हुआ हमारा मुख गुहा लार ग्रंथि, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कभी ये नहीं सोचे तुम कि हमको पता चल गया दांत का काम अलग है, लार ग्रंथि अलग है, ये क्या करते? ये जिह्वा, टंग, जिह्वा का क्या काम होता है? जीभ क्या करती है? है ना, क्या करती? कभी सोचे हो? ये भाई साहब बस पटर पटर बोलती है, बोलने में मदद करती है। जैसे तुम बोलो टा, टा बोलो टा, जीभ को नीचे ऐसे पकड़ो, जीभ आ टा बोलो, नहीं बोल पाओगे ना। टा, जीभ ऊपर से नीचे लड़ेगी, बोलेगा टा। अब जीभ ऐसे रखो, अब बोलो टा, आ कौवे की तरह बोल रहे हो ना। है ना। तो जीभ क्या करती है? बोलने में मदद करती है। हाँ भाई, बोलने में मदद करती है। दूसरी बात ये क्या करती है? भोजन को मिक्स करने में, ठीक है, भोजन को आपस में मिलाने में मदद करती। खाना खा रहे होते हो, जीभ क्या करती? भोजन को मिलाने में मदद करती, ठीक है। चलिए, सेकेंड पॉइंट आता है ग्रसनी, ओसोफेगस। ग्रसनी का क्या काम होता है? जो ग्रसनी होती है वो एक श्वास नली होती है, ठीक है, यहां पे, और एक ग्रास नली होती है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? तो ये है अपनी ग्रास नली, और ये एक नली आ गई है जिसको हमने बोला, ये वाली नली देखो यहां से आई है, इसको हमने बोला श्वास नली, ठीक है। ये ग्रास नली। तो ग्रसनी क्या करती है? मैंने आपको यहां पर बताया था कुछ, एक एपिग्लॉटिस करके पाया जाता है। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस बताया था ना। श्वास नली और ग्रास नली को अलग अलग करता है, बताया था ना। तो ग्रसनी क्या करती है? ग्रसनी के अंदर कोई भी पाचन नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। यह भोजन और वायु को अलग अलग करती है, ठीक है। ग्रसनी क्या करती है? भोजन और वायु को अलग अलग करती है। किसके द्वारा? एपिग्लॉटिस के द्वारा, ठीक है। लिखना जान लो, समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लोगे अच्छे तरीके से तो लिख लोगे। किसके द्वारा अलग अलग करती? तो एपिग्लॉटिस के द्वारा ये अलग अलग करती है, ठीक है। अब आता है ग्रासनाल। ग्रासनाल, ग्रसनी तो समझ गए भाई, अलग अलग कर रही है। जो ग्रासनाल होती है वो 25 सेंटीमीटर एक लंबी, है ना, पेशी टाइप की होती है, ठीक है, ठीक है।
तो जो ग्रास ये जो ग्रास नली है या जो ग्रास नल है वो 25 सेंटीमीटर लंबी पेशी नली होती है। कितनी सेंटीमीटर लंबी? 25 सेंटीमीटर लंबी। कैसी नली होती है? तो भाई पेशी नली तो सभी होती हैं, नली तो पेशी ही होगी, प्लास्टिक की तो होगी नहीं कि भाई अगर टूट गए तो प्लास्टिक की नली लगा दो, है ना। कभी सोचा यार प्लास्टिक की नली काहे नहीं लगा दी है है ना, प्लास्टिक की नली तो हमेशा चलेगी। हट पागल भाई, यहाँ वहाँ सोच रहा है। ठीक है, तो देखो एक चीज समझना, कभी कभी तुम सोचो तुम लेटे रहते हो, क्या रहते हो? लेटे रहते हो, और कुछ खा रहे हो तो पेट के अंदर चला जाता है, चला जाता है ना। कभी कभी तुम उल्टा लेटे रहते हो और कुछ खा लेते हो तो वो भी पेट के अंदर चला जाता है, जाता है ना। कभी कभी तुम ऐसे नीचे रहते हो, खा लेते हो, पेट के अंदर चला जाता है। अगर ये नली होती, नली है मतलब, तो इसमें क्या होता है? सीधे जाएगी ना। जब ऐसे तुम सीधे खड़े होकर खाना खाओगे तभी तो जाएगा नली में नीचे। ऐसे उल्टा हो जाओगे तो खाना नीचे आ जाएगा, ऊपर नली से पलट जाएगा। तो इस नली के अंदर एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। इसके अंदर क्या होता है? विशेष प्रकार की गति होती है जिसको बोलते हैं क्रमाकुंचन की गति, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, जिसके द्वारा से कैसी होती है? ऐसे। तो खाना क्या होता है? यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो आगे जाएगा, फिर घिसटते घिसटते आगे धीरे धीरे करके पेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, क्रमाकुंचन की गति होती है। किसके अंदर? ग्रास नाल के अंदर क्या होती है? क्रमाकुंचन की गति होती है। इसको आप लोग लिख लेना। जिससे क्या होता है? ग्रास नली से भोजन आमाशय में आसानी तक पहुंच जाता है। ठीक है, और एक चीज बता दें, विशेष बात आपको, कि ग्रसनी और ग्रास नाल के अंदर कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है, ये समझ लेना। यहां पे एक वाल्व लगा होता है और क्रमाकुंचन की गति के द्वारा भोजन कहां चला आता है? तो वो सीधे चला आता है आमाशय में। ये हमारा भाई कौन सा भाग है? बताइए सर, कौन सा भाग है? आमाशय, स्टमक। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। अब इसको लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। ठीक है, हेडिंग बनाना है तो बना लो, आमाशय। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक भाग, फंडस भाग, पाइलोरिक भाग। ठीक है, ये भाग होता है कार्डियक, कार्डियक, फंडस, पाइरोलिक। ठीक है, कार्डियक भाग होता है और फंडस भाग होता है और पाइरोलिक। कार्डियक ये ऊपर वाले को, फंडस बीच वाले को बोलते हैं, पाइरोलिक भाग ये नीचे वाले को। ठीक है, ये देखो, ये आमाशय के 3 भाग होते हैं। हिंदी से लिख लो, कार्डियक, फंडस और पाइरोलिक पार्ट होते हैं। आमाशय के अंदर क्या होता है कि भोजन आता है, आ गया ना, बताइए। भोजन आता है और आमाशय की भित्ति पर उपस्थित जठर रस। ठीक है, आमाशय के अंदर कौन सा रस स्रावित होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जठर रस जिसको बोलते हैं। आमाशय की जो सतह होती है, जो दीवार होती है, उसके बाहर क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। आमाशय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। देख रहे हो, आमाशय क्या होता है? आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और इसी जगह होता है हमारा सर लीवर। याद रखना, इसी जगह होता है लीवर। ठीक है, चलो लीवर। अब बताओ किस साइड हुआ लीवर? इस साइड हुआ, इस साइड हुआ। अगर कोई चक्कू मारे ना तो बोला इधर मत मार भाई, इधर मार दे। क्यों? क्योंकि लीवर में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, मतलब अपने आप को फिर से वो बना लेता है। ठीक है,
तो आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ग्रास नली और आमाशय के बीच एक अवरोधनी होती है जिसे कार्डियक इंस्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, इंस्फिंक्टर, इसको यहाँ पे इस वाले भाग को एक वॉल्व होती है उसको बोलते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्डियक भाग होता है ये वाला भाग ऊपर वाला, तो इसको बोलते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर भाग होता है। ठीक है, जिससे भोजन आमाशय के अंदर चला जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। आमाशय का काम यदि देखा जाए तो क्या करता है, तो ये मेनली इसका काम यही है, भोजन को ये संग्रह करके रख लेता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भोजन का संग्रह करता है। अब इसमें से HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा का स्रावण होता है। किसका? HCl का स्रावण। ठीक है, फिर पेप्सिन का स्रावण, और तीसरी चीज क्या होगा? श्लेष्मा का स्रावण। ठीक है, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो समझ लो पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है, और ये इतना खतरनाक होता है जो स्टेनलेस स्टील को भी पिघला दे। सोचो, उतना खतरनाक जूस आपके पेट के अंदर स्रावित होता है। तो भाई पूछोगे, तुम्हारे ये सवाल उठेगा कि भैया इतना खतरनाक है ये स्टीलवा का पिघला दे, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल ही रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम सच में बहुत बड़े वाले झूठे हो। मैं सोच में पड़ गया, भाई कैसे बोल दिए तुम यार। बोले अच्छा स्टेनलेस स्टील का पिघलाया दे तो पिटवा क्या नहीं पिघलाए दे रही है? अच्छा बेटा, इसीलिए तो होता है श्लेष्मा, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए तो देखो HCl क्या करता है? HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, HCl का एक काम होता है कि भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और HCl का एक काम और होता है, वो जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, जो जीवाणु को थायोसाइनेट नहीं मार पाया था, थोड़ा सा मतलब दुष्ट टाइप के जीवाणु थे, खतरनाक टाइप के जीवाणु थे, थायोसाइनेट उनको नहीं मार पाया, उनको HCl मारेगा। ठीक है, और पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करते हैं। पेप्सिन एंजाइम कब क्रिया करता है? जब HCl की थोड़ा सा मात्रा होगी। अब पेप्सिन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, जो पेप्सिन होता है, प्रोटीन आप लोगों ने नाम सुना है, एमिनो एसिड प्रोटीन। तो पेप्सिन से होता है प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन सर प्रोटीन का पाचन करता है। अगर पूछा जाए पेप्सिन का वर्क क्या है, क्या है फंक्शन पेप्सिन का, तो बताना प्रोटीन का पाचन, और उसके लिए HCl की थोड़ा सा उपस्थिति होनी चाहिए, है ना। HCl उपस्थित होता है जिससे प्रोटीन का आसानी से पाचन हो पाता है। बताओ, क्लियर है? बताइए। जो आमाशयी ग्रंथियां होती हैं, जो जठर रस का स्रावण करती हैं, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करती हैं। पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, और आमाशय के अंदर प्रोटीन का, यहाँ पे लिख लेना कि आंशिक पाचन होता है। ठीक है, आंशिक मतलब थोड़ा सा पाचन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन आमाशय के अंदर होता है। सबसे बड़ी बात, पेट क्या करता है? श्लेष्मा, पहले श्लेष्मा का देख लेते हैं। श्लेष्मा ग्रंथि क्या करती हैं? तो आमाशय की, भैया दीवार को सुरक्षित रखना पड़ेगा ना, सुरक्षित रखना पड़ेगा ना। आमाशय की आंतरिक दीवार को सुरक्षित रखती हैं श्लेष्मा। ठीक है, म्यूकस, पेप्सिन। आमाशय की जो आंतरिक दीवार है उसको क्या करते हैं? तो इसको ये सुरक्षित रखती हैं। ठीक है, ताकि क्या होगा? ताकि जो HCl गिरा हुआ है उससे ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान ना हो। ठीक है, ये चीजें यहां पर होती हैं। चलिए, आमाशय में अगर पूछा जाए कि आमाशय में क्या भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो बोलना आमाशय के अंदर भोजन का आंशिक पाचन होता है।
ठीक है, भोजन का आंशिक पाचन होता है। और आपको बता दें, जो दवाइयाँ होती हैं, जो औषधियाँ होती हैं, आमाशय के अंदर औषधियों का अवशोषण किया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, आमाशय के अंदर क्या होता है, तो औषधियों का अवशोषण किया जाता है। किसके अंदर? आमाशय के अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट हुआ आपका आमाशय, जिसको स्टमक के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिखिए। ये किसके बारे में पढ़ लिए थे हम लोग? इसके, ये देखो, ये आमाशय, स्टमक के बारे में पढ़ लिए। ये क्या है? ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। है ना, ये है इधर। अच्छे से लिख लेना तुम लोग। थोड़ा सा राइटिंग को लेकर के इशू होगा, लेकिन ठीक है, मैनेज करो भाई तुम लोग। चलो, आमाशय से जुड़ा हुआ क्या होता है, आज तुम लोग बहुत सी चीजें पढ़ोगे, है ना, बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें। आमाशय से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आंत को बोलते हैं इंटेस्टाइन। छोटी आंत बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन। आमाशय से जुड़े हुए भाग को बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में क्या होता है? बड़ी आंत। देखो, ये क्या हुआ? लीवर हुआ। यहीं पर क्या पाया जाता है? पित्त की थैली। इस जगह पर क्या पाया जाता है? इस जगह पर पाया जाता है अग्न्याशय, पैनक्रियाज, जो इंसुलिन का श्रावण करता है। ठीक है, तो अग्न्याशय कहाँ पर पाया जाता है? याद करो, अग्न्याशय यहाँ पे, पित्त की थैली यहाँ पे, लीवर यहाँ पे, लंग्स यहाँ पे, दिल यहाँ पे, और आमाशय यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, इधर, यहाँ पे। आमाशय कहाँ पाया गया? ये देखो यहाँ पे। थोड़ी देर पहले भी मैं दाल चावल खाया, दाल चावल कहाँ गया? यहाँ पे। ग्रास नाल में कौन सी गति हुई जिसके गति के कारण दाल चावल चला गया अंदर? मैं लेटे लेटे खा रहा था ना दाल चावल, ऐसे लेटा था, बड़े खा रहा था, वाह। कौन सी गति हुई? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, क्रमाकुंचन की। वाह भाई, दाल चावल में दाल खाया ना, प्रोटीन मिली ना मेरे को। क्या मिली? प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन कौन किया? आंशिक पाचन कौन किया? बताओ, कौन सा एंजाइम था? बताइयो जरा, बताइयो। पेप्सिन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हेडिंग डालो, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर संपूर्ण पाचन होता है। संपूर्ण पाचन मतलब जितना भी पाचन की क्रिया होती है ना, वो संपूर्ण पाचन यहां पर हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो डियोडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, डियोडुनम, जेजुनम, इलियम। लिख लो इसको, हिंदी में लिखना हो लिख लो, इंग्लिश में लिखना हो तब लिख लो। ठीक है, गूगल करेंगे आपको सब कुछ मिलेगा, बुक्स आपके पास खुली होंगी, सब कुछ उसमें दिख रहा होगा। ठीक है, डियोडुनम, इलियम और जेजुनम। छोटी आंत के अंदर विलाई पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। संपूर्ण पाचन भी होता है और छोटी आंत के अंदर अवशोषण भी होता है। अब हम देखते हैं भैया, ये छोटी आंत का एक पार्ट है। तो देखो, छोटी आंत के पार्ट को, जैसे ये वाला पार्ट हमने देखा भाई, ये वाला पार्ट था, इसको हमने बड़ा किया। ये देखो, तो छोटी आंत के अंदर हमने क्या देखा कि ये देखो, इस चीज को हमने देखा। तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है? अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं विलाई। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रसांकुर।
ठीक है। तो छोटी आंत के अंदर क्या पाए जाते हैं, विलाई। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर पूछा जाए तो कैसे होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक उंगली के आकार की संरचना के होते हैं विलाई, अवशोषण करते हैं किसका, पचे हुए भोजन का। तो इसके अंदर रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन का अवशोषण करते हैं। इसके अंदर सेक्रेटिन हार्मोन्स का श्रावण होता है। अगर पूछा जाए सेक्रेटिन हार्मोन्स का श्रावण कहाँ होता है, तो बता देना कि सेक्रेटिन हार्मोन्स का श्रावण छोटी आंत के अंदर होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का संपूर्ण अवशोषण होता है और छोटी आंत में क्या होता है, पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। यहां पर संपूर्ण पाचन हो जाता है भाई छोटी आंत में। अब बचता है भोजन का, भोजन पच गया, अब बचा भाई भोजन का अवशोषण। ठीक है, क्या बचा, अवशोषण। तो जो अवशोषण होता है वो होता है बड़ी आंत में। ठीक है, कहां पे, बड़ी आंत में। तो इसको मिटा दो, यहां पे लिखना हो तो इसमें लिख लेना तुम लोग, डियोड्यूनम, जेजुनम और इलियम। चलो देखता हूं और कोई छूटा तो नहीं मेरे। छोटी आंत को हिंदी में बोलते हैं क्षुद्रांत, और जो विलाई होती हैं उनको बोलते हैं दीर्घ रोम। ठीक है, छोटी आंत में जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा, वसी अम्ल ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब छोटी आंत में संपूर्ण पाचन की क्रिया हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा ग्लिसरॉल में और प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बड़ी आंत को हम लोग देखते हैं। तो बड़ी आंत में पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। जो पानी होता है ना, पानी पीते हो ना, इसका सभी का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो वो होता है बड़ी आंत में। ठीक है, यह म्यूकस का श्रावण करती है जो भोजन को चिकना और लसलसा बनाती है। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत म्यूकस। ठीक है, बड़ी आंत म्यूकस का श्रावण करती है जो क्या करता है, जो मतलब उत्सर्जित पदार्थ भोजन को क्या करता है, चिकना व लसलसा बनाता है। ठीक है, ये कौन सा भाग करता है, तो ये करता है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद अंतिम में जो बचता है उसको बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद हमारे नीचे पैर आ जाते हैं। ठीक है, चलो बड़ी आंत क्या करती है, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, कोलम, सीकम, कोलन और रेक्टम, ये बड़ी आंत के 3 भाग हुए। ठीक है, जैसे ये बड़ी आंत यहां से शुरू हुई तो इसके इस भाग को बोले सीकम, इस भाग को कोलन और इस भाग को रेक्टम। ठीक है, अगर पूछा जाए अपेंडिक्स कहां पर पाई जाती है, तो अपेंडिक्स बड़ी आंत में पाई जाती है और राइट साइड पाई जाती है। बड़ी आंत में राइट साइड इधर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, सीकम अगर पूछा जाए किस भाग में पाई जाती है, तो सीकम, कोलन, रेक्टम किस भाग में पाई जाती है, तो सीकम भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में, सीकम भाग में। ठीक है, बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, भोजन को या उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, वहां पे जाकर के स्टोर कर दिया जाता है। फिर भाई आपको सूचना दी जाती है कि भाई चलो, सिग्नल्स मिलते हैं ना भाई, बताओ मिलते हैं कि नहीं। अपेंडिक्स पूछा जाए किस में पाई जाती तो बताना, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो सीकम वाले भाग में अपेंडिक्स, सीकम वाले भाग में अपेंडिक्स पाई जाती है।
जब मल त्यागना होता है तो बढ़िया थोड़ा सा वो बोल देती कि भाई हे भाई चल 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 निकल निकल पोटी करके आ जा बेटा, है ना। तो समझ गए, तो भाई तुम जाते हो टहल के चले आते हो, है ना। सिग्नल मिलते हैं ना, ऐसे चले नहीं जाते हो। सूसू आती तो सिग्नल मिल जाता है ना तुरंत, भाई बहुत तेज आई है यार जल्दी से चल। कभी कभी ऐसा होता है बस में ट्रैवल कर रहे होते हो और उस दौरान हो जाती है क्रिया, भाई साहब मजा आ जाती है, याद आ जाता है। बस वाला तो रोकेगा नहीं, है ना, कि आपको बोलेगा वॉशरूम जा बेटा करा। अब दवाएं बैठे रहते हो, दवाएं भी ढूंढते रहते हो, कहीं बस मिल जाए बस, कहीं मिल जाए बस, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये सब सिग्नल जाते हैं कि भाई हो गया, और हमारा ब्रेन भी बड़ा मस्ती से गेम खेलता रहता है बैठ के, है ना। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये था हमारा पाचन तंत्र, ठीक है। तो पाचन तंत्र में बहुत ढेर सारे विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे थे, जो एंजाइम क्या कर रहे थे, सभी चीज़ों का पाचन कर रहे थे। अगर एंजाइमों के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। सारे एंजाइम्स को मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो ये था भाई तुम्हारा चित्र, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही जोरदार क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।